नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिसीज़ के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में, दैट्स कॉल्ड नेमेलानमेथोपी। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि दो बेटियां हैं जो कि हमारे जो एक्स सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने दो बेटियों को अडॉप्ट किया था काफ़ी वक्त पहले। और अभी नहीं, काफ़ी वक्त पहले। ऑल दो उनके अपने दो खुद के बच्चे भी हैं, दो बेटे भी हैं उनके। तो उन दोनों ही बेटियों को नेमेलानमेथोपी है। ये एक एक तरीके से एक रेयर डिसीज़ है, या एक तरीके से एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन के तहत होता है, जिसके बीच में मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। आपकी मसल जिन जो आपके चलने फिरने में मेजरली काम में आती है, जैसे कि हाथ का काम करना है या पैरों की मसल्स हैं, इस तरीके से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और एक एक जेनेटिक म्यूटेशन के तहत होता है कि जीन्स में बदलाव के दौरान ये हो जाता है। ऑल्दो ये तो हुई एक प्रॉब्लम, और अब तक इसका मेजरली कोई सोल्यूशन ऐसा हो नहीं पाया। और डॉक्टर्स बेसिकली जो डॉक्टर ही अपना इलाज करवाते हैं, और बचपन में इस तरीके के इश्यूज़ के बारे में पता चल जाता है कि अगर किसी बच्चे को है, मेल को है, फीमेल को है, तो ऐसा कोई प्रॉपर कोई ऐसी मेडिसिन या उस तरीके से अब तक नहीं अब तक खोज पाए हैं। और फिजियोथेरेपी या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ताकि मांसपेशियों में और तरीके से मसल्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी रहे और वो बच्चा अपने अपने एटलीस्ट अपने लायक हो जाए, व्हील चेयर बेस्ड ना हो जाए। इस तरीके के इश्यूज़ अभी इस तरीके के सॉल्यूशंस हैं फ़िलहाल डॉक्टरी रिसर्च में और डॉक्टरी उन सब जाँचों में। अब देखिए, ये सब तो हुई प्रॉब्लम्स, हमें अब सॉल्यूशंस पे काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल भारत में हज़ारों की तादाद में इस तरीके के बच्चे हैं, और ऑल्दो ये रेयर कंडीशन है और जेनेटिक म्यूटेशन के तहत ही होती है। बट इस तरीके के बच्चे आगे चल के अपने अपने पैरों पे खड़े हो सकें, या अपने लिए एक 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 सक्षम एजुकेशन ले सकें, एक सक्षम एक तरीके से रोज़गार, बेसिक तरीके के एम्प्लॉयमेंट ले सकें, और 100% अपने माँ बाप पे या आप अपने तरीके से अपने साथ के भाई बहनों पे ना टोटली डिपेंडेंट रहें, और वो खुद भी अपने ऊपर एक तरीके से एम्पावर हो सकें, उनको प्रॉपर उस तरीके की एजुकेशन मिले, उस तरीके की इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना, उस तरीके के एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना भी राज्य सरकारों की या केंद्र सरकारों की बहुत 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 ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, इस तरीके के इश्यूज़ किसी के साथ भी हो सकते हैं, इस तरीके के मेडिकल डिसऑर्डर्स या एक तरीके के मेडिकल इश्यूज़ किसी के साथ भी हो सकते हैं, और वो बच्चे, उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत मिलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। भले वो एजुकेशन के फील्ड में हो या आगे चल के हायर एजुकेशन के फील्ड में हो, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं, जिस भी तरीके की एजुकेशन वो लेना चाहें, और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें उस तरीके की एजुकेशन जो उन्होंने करी है, जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। तो एक राज्य सरकारों को इस तरीके की जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, या जो इस तरीके के जेनेटिक इश्यूज़ हैं, जो डीएनए इश्यूज़ हैं, या और भी इस तरीके के इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैं बात करता ही रहता हूँ ऑटिज़म की, एडीएचडी की, या फिर डेवलपमेंट डिले की, या डाउन सिंड्रोम की, इस तरीके की जो भी न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का एक तरीके से इन सब चुनौतियों का एक स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्यूशन किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद,